नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक आयुर्वेदिक सीज़नल डिटॉक्स के बारे में बताएँगे, जो आपको सीज़नल बीमारियों से बचने में आपकी हेल्प करेगा, आपके दोषों को बैलेंस करेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेगा। तो तो दोस्तों इसका नाम है ऋतु हरितकी। ऋतु हरितकी का वर्णन भावप्रकाश निघंटु में किया गया है कि इसको कि हरड़ के चूर्ण को आप अलग-अलग मौसम में अलग-अलग अनुपान के साथ कैसे लें जिससे कि आप सीज़नल बीमारियों से बच सकें। आयुर्वेद में हरड़ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माता एक बार फिर भी बच्चे पर गुस्सा कर सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ की आपको कभी गलत प्रभाव नहीं दिखलाती। तो आइए जानते हैं कि किस ऋतु में हम हरड़ के चूर्ण को किस अनुपान या द्रव्य के साथ लें ताकि हम उसके भरपूर लाभ उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं वसंत ऋतु की। इस ऋतु में कफ बढ़ जाता है तो इस सीजन में हरड़ के चूर्ण को मधु यानी शहद के साथ लेना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन कफ को तो बैलेंस करता ही है, इसके कारण यह एलर्जीज को, कोल्ड, साइनसेस जैसी प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होता है। ग्रीष्म ऋतु का समय आयुर्वेद में मिड मई से मिड जुलाई तक का बताया गया है, तो इस ऋतु में हरितकी को गुड़ यानी जैगरी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। ये शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन और फटीग से बचाता है। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु यानी मानसून का सीजन मिड जुलाई से मिड सितंबर तक। तो इस समय हमारे शरीर में डाइजेशन कमजोर हो जाता है, वात का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये सारी समस्याएं और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस ऋतु में इन सब व्याधियों से बचने के लिए हरड़ के चूर्ण को सेंधा नमक के साथ मिलाकर लेना चाहिए। इसके बाद शरद ऋतु का समय आता है मिड सितंबर से मिड नवंबर तक। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है, शरीर में पित्त बढ़ जाता है गर्मी के बढ़ने से। तो इसलिए इस मौसम में स्किन की बीमारियां या लिवर संबंधित समस्याएं ज़्यादा आ सकती हैं सामने। इसलिए इस ऋतु में हरड़ को शर्करा यानी मिश्री के साथ लेना चाहिए, जिसकी तासीर ठंडी होती है, तो यह पित्त को बैलेंस करता है। हेमंत ऋतु अर्ली विंटर यानी मिड नवंबर से मिड जनवरी तक का समय है। तो इस ठंडे मौसम में हरितकी को शुंठी यानी ड्राई जिंजर के साथ लेना चाहिए, जो कि थोड़ी सी गर्म होती है तासीर में। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जॉइंट्स और वात डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें मदद करता है। इसके बाद आता है लेट विंटर्स यानी शिशिर ऋतु, जिसका समय मिड जनवरी से मिड मार्च तक का है। इस समय शरीर बहुत ठंडक से गुजर रहा होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हमको ज़्यादा होती हैं, तो हरितकी को पिपली के साथ लेना चाहिए यानी लॉन्ग पेपर के चूर्ण के साथ लेना चाहिए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। अंत में ये टिप देना चाहूंगी कि हमेशा हरितकी या हरड़ को किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही लें, क्योंकि हर शरीर की प्रकृति अलग-अलग होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आयुर्वेदिक वेलनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।